में काम करने वाले लोग जो है वो दीर्घायु नहीं होते। अगर इस चीज को अंधविश्वास के रूप में सबने मान लिया होता तो कोई भी माँ, कोई भी पत्नी, कोई भी बहन, कोई भी बेटी जो है अपने घर के किसी पुरुष सदस्य को जो है रामलीला के पात्रों का जय श्री राम। आज की रामलीला की स्मृतियों के उपवन से रंग बिरंगे पुष्पों को चुनकर माला पिरोने का जो काम है वो धीरे धीरे अपनी पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। तो मैं मन्नीपुर की रामलीला का वर्णन आजकल कर रही थी। मन्नीपुर एक ऐसा गांव जो सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है। ये अपने आप में एक सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है, क्योंकि यहाँ पर रामलीला दशहरे के बाद एक नहान का पर्व जो है होता था। पूर्णिमा पर वहां पर स्नान दान आदि के लिए लोग आते थे, हजारों की संख्या में लोग आते थे और बहुत से व्यापारी जो है व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे। सभी को यहाँ की रामलीला के विषय में पता था, तो वो लोग 2-4 दिन पहले ही आ जाते थे। बहुत से लोग अपनी नाते रिश्तेदारी में रुकते थे और बहुत से लोगों के रहने खाने की व्यवस्था जो है हमारे यहाँ ननिहाल जो मेरा है वहाँ के लोगों के द्वारा की जाती थी। तो ये परंपरा जो है काफी पहले से, मेरे नाना परनाना के समय से, उनकी भी कई पीढ़ियों पहले से जो है ये परंपरा चली आ रही थी, क्योंकि उस परिवार का मानना था कि वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव ये जो हमारे संस्कृति की देन है, तो इसका निर्वाह भी आवश्यक है। तो इस तरह से ये प्रकरण जो है, ये प्रक्रिया जो है लगातार पिछले कई वर्षों से चली आ रही थी और आगे भी वर्षों तक चलने वाली थी। तो उन व्यापारियों के, उन लोगों के मनोरंजन के लिए जो है रामलीला के पश्चात, राज्याभिषेक के पश्चात एक जो है नाटक भी खेला जाता था, डाकू सुल्ताना। तो उसमें रामलीला के यही पात्र जो है वो अभिनय किया करते थे। तो हुआ क्या कि एक बार लोगों ने सोचा कि इस नाटक को जब किया जाता है तो कुछ टिकट वगैरह लगा दिया जाए, जिससे कि इन व्यापारियों को, इन लोगों को कुछ अधिक सुविधाएं दी जा सके। तो उन्होंने टिकट लगा दिया, लेकिन शायद ईश्वर को ये चीज मंजूर नहीं थी। 1-8 साल तो ये चीज चली, लेकिन अगली बार जो है जब कलाकार उसमें काम करना शुरू किए तो पता चला कि कुछ लोग अपने डायलॉग्स भूल गए, कोई एब्सेंट हो गया। तो अगर डायलॉग भूल गए तो एक व्यक्ति जो है अपने डायलॉग को बार बार बोल रहा है, क्योंकि डाकू सुल्ताना और उसमें एक अंग्रेज अफसर का रोल करना था, तो ये लोग अपने वही डायलॉग जो है बार बार बोल रहे हैं। और कोई पात्र जो नहीं आया, तो जो एक पात्र आया था वो पर्दे के पीछे से बार बार वस्त्र बदल के और अगले पात्र का भी अभिनय कर रहा है। तो ये दशा देख करके जनता जो है वो कहीं न कहीं अप्रसन्न हो गई और ऐसा लगा कि शायद कलाकारों से और जनता से आपसी जो है एक मारपीट की नौबत ना आ जाए। तो इस दशा को सुधारने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए जो उस क्षेत्र के प्रसिद्ध चिकित्सक मेरे नाना जी डॉक्टर अच्युतानंद तिवारी जी, उन्होंने कहा कि इस परंपरा का निर्वाह जो है हमेशा इस परिवार के द्वारा ही की जाएगी और किसी तरह का टिकट या किसी तरह का चंदा जो है इसके लिए इकट्ठा नहीं किया जाएगा। तो आगे जब वो सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में बहुत अधिक व्यस्त हो गए, तो इस परंपरा का निर्वहन जो है मेरे बड़े मामा जी डॉक्टर अनिल तिवारी जी ने अपने हाथों में सब लिया, अपने हाथों से इसको संभाला। तो पूरा परिवार जो है इसमें शामिल रहता था, सभी लगे रहते थे और कहा जाए कि इस परिवार की, इस गांव की स्त्रियों का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा इस रामलीला के, कह सकते हैं कि आगे बढ़ने में, बढ़ाने में। क्योंकि अगर स्त्रियां सहयोग न देती तो शायद इस परंपरा का निर्वाह, इस रामलीला को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता। क्योंकि ऐसी जनश्रुति है कि रामलीला में काम करने वाले लोग जो है वो दीर्घायु नहीं होते। अगर इस चीज को अंधविश्वास के रूप में सबने मान लिया होता तो कोई भी माँ, कोई भी पत्नी, कोई भी बहन, कोई भी बेटी जो है अपने घर के किसी पुरुष सदस्य को जो है रामलीला के पात्रों का अभिनय न करने देती। तो एक बार मैं नमन करती हूँ उन समस्त स्त्रियों को
जिन्होंने जो है इस परंपरा के निर्वाह में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस धारणा को निर्मूल साबित कर दिया कि इस जो है रामलीला के पात्रों का अभिनय करने वाले लोग दीर्घायु नहीं होते। उनमें से कुछ लोग जो है, कुछ पात्र जो कि रामलीला में अभिनय करते थे, आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो भी दीर्घायु होकर ही अपने सारे कर्तव्यों को पूर्ण करके ही इस संसार से विदा हुए और ईश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें उत्तम स्थान प्राप्त हुआ। और बाकी लोग जो अभिनय करते थे, आज जो हमारे बीच है, मैं उनके शतायु होने की, चिरायु होने की कामना ईश्वर से करती हूँ। तो मैं जो एक बार उन पात्रों का नाम बताना चाहूंगी जिनका अभी तक मैंने इसमें नाम नहीं लिया और जो है वो किसी न किसी पात्र का अभिनय करते थे। तो इसमें 3 ऐसे लोग हैं जो आज हमारे बीच नहीं है और बड़े महत्वपूर्ण रोल जो है वो अदा किया करते थे। उनमें स्वर्गीय कृष्ण माधव तिवारी जी जो कि राम बनते थे, स्वर्गीय प्रयाग माधव तिवारी जी सुग्रीव बनते थे और स्वर्गीय केदार तिवारी जी जो कि वो भी सुग्रीव ही बनते थे जब आवश्यकता होती थी और अगला पात्र अगर नहीं है तो वो उस रोल को किया करते थे। बाकी के जो लोग आज हमारे बीच हैं, मैं उनके नामों का भी स्मरण करना चाहूंगी। वो नाम है महेंद्र तिवारी जी लक्ष्मण बनते थे, बेनी माधव तिवारी जी बाली बनते थे, डॉक्टर गौरीनाथ तिवारी जी ये राम का अभिनय करते थे, श्री जगदम्बा तिवारी जी ये भी लक्ष्मण बनते थे और हरिमाधव तिवारी जी जो कि बाली का रोल करते थे, डॉक्टर दुर्गा तिवारी जी ये राम का अभिनय करते थे। बाकी मेरे मामा जी लोग जिन लोगों ने इस रामलीला में प्रमुख पात्रों का अभिनय किया, मैं उनका नाम एक बार लेना चाहूंगी। सुनील तिवारी जी लक्ष्मण बनते थे, राकेश तिवारी जी राम बनते थे और अतुल तिवारी मामा जो हैं ये लक्ष्मण का रोल करते थे, डॉक्टर अनूप तिवारी ये भी लक्ष्मण बनते थे, राजेश्वर मिश्र जी ये राम का अभिनय करते थे और डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी जिन्होंने सबसे अधिक सहयोग किया इस रामलीला को बताने में, वो लक्ष्मण का अभिनय करते थे और एक बार वो सीता जी भी बने थे जब अशोक वाटिका में बैठ करके उन्होंने खूब खाया पिया था, जिस प्रसंग का वर्णन मैंने अपनी पिछली चर्चा में किया था। तो इस तरह से जो है इन सारे लोगों ने इसमें एक अच्छा अभिनय किया, अच्छा रोल किया। मैं उन सब को जो है प्रणाम करना चाहती हूँ कि इतने अच्छी रामलीला, इतना अच्छा जो मंचन था रामलीला का, इन सब में इनका सहयोग रहा। खास तौर से मेरे उत्साहवर्धन में इनमें से बहुत सारे लोगों का बहुत सहयोग रहा, जैसे कि सुनील तिवारी मामा, डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी और शरद तिवारी जी, मेरी मौसियों में डॉक्टर चेतना त्रिपाठी, बीना तिवारी मौसी और सीमा शुक्ला मौसी। इसके अतिरिक्त जो है मेरी मामी जी जिन्होंने बहुत अधिक मेरा उत्साह बढ़ाया, उनमें है प्रीति मामी और शालिनी मामी। इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं जिन्होंने मेरा समय समय पर उत्साहवर्धन किया और खासतौर से इनमें सहयोग करने के लिए मेरे सुपुत्र आदित्य मिश्रा जिन्होंने मुझे ये कॉलर माइक गिफ्ट किया कि मैं अच्छी तरह से ये प्रस्तुति आपके सामने रख सकूं, और उनके पिताजी आलोक मिश्रा जी यानी कि मेरे हस्बैंड जिन्होंने ये ट्राइपॉड दिया जिस पर मैं अपना मोबाइल सेट करके अच्छी तरह प्रस्तुति कर सकूं, और मेरे देवर के सुपुत्र हैं, छोटे से हैं मौलिक मिश्रा, जिन्होंने कहा है कि इन नामों को वो स्क्रीन पर दिखाने के लिए और जो है लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं सारे नामों को आपके बोलने के साथ स्क्रीन पर दिखाऊंगा। तो इन सारे लोगों का इतना अधिक सहयोग रहा, इन सब ने मेरा इतना अधिक उत्साहवर्धन किया कि मैं बहुत अच्छी तरह से मैंने कोशिश की कि मैं अच्छी तरह से जो है इस चीज को यहाँ पर प्रस्तुत कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर कुछ और।